नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। चुनाव से पहले धनबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध चुलाई शराब भट्टी ध्वस्त। तेईस फरवरी को नगर निकाय चुनाव का होगा मतदान, झारखंड में सार्वजनिक अवकाश घोषित। होली पर यात्रियों को बड़ी राहत, रांची से कटिहार, बक्सर, गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें। झारखंड में मौसम का दोहरा मिजाज, सुबह घना कोहरा तो दोपहर में 30 डिग्री पारा। हजारीबाग के केरेडारी में विस्थापित आंदोलन पर प्रशासन की कार्रवाई, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात धनबाद की करेंगे, जहां अवैध देशी और विदेशी शराब के निर्माण व बिक्री के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार तड़के उत्पाद विभाग की टीम ने बलियापुर थाना क्षेत्र के परगा बस्ती, बाढ़टाड़, कुसमाटाड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध चुलाई शराब की भट्टी को ध्वस्त किया है। टीम ने मौके से भारी मात्रा में कच्चा माल और शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों को भी नष्ट किया है। कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में जगन कोचा क्षेत्र में भी उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर करीब 400 लीटर महुआ शराब जब्त की थी, जबकि लगभग 1000 किलोग्राम जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया था। उस मामले में संचालक के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार अभी पंचायत चुनाव और होली को मद्देनजर रखते हुए सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देशानुसार हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। उसी क्रम में कल भी सूचना प्राप्त हुआ था कि बांधटाड़, कुसमाटाड़, परघा बस्ती इलाके में फिर से अवैध चुलाई शराब का भट्टी संचालित हो रहा है और गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग वहां पहुंचे और वैसे ही हम लोग पाए और लगभग जो है 1000 केजी जावा महुआ और 200 लीटर अवैध चुलाई शराब का बरामदगी हुआ है और आदमी नहीं पकड़ाया है। जंगल का लाभ लेते हुए सब जंगल में भाग गए और लगातार एक छापामारी कार्य चलती रहेगी। गिरफ्तारी भी हुआ? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। ये कहाँ पे? ये परखा बस्ती हुआ, इसके बांधटाड़, कुसमाटाड़ और इधर मैथन तरफ भी हम लोग गए थे। मैथन के बस्ती में भी हम लोग किए थे अवैध चुलाई शराब का कार्रवाई। झारखंड में आगामी 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। दरअसल अधिसूचना जारी करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं अधिकांश सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, ताकि मतदान निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। चुनाव को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के बीच प्रचार प्रसार भी चरम पर है। शहरों और नगर परिषद क्षेत्रों में सभाओं, जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ बैठकों का दौर जारी है। 23 फरवरी की सुबह से ही मतदान केंद्रों पर चहल पहल रहने की संभावना है। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निकाय चुनाव में मतदाता किसे अपनी जिम्मेदारी सौंपते हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में जनता की भागीदारी ही सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। यात्रियों को रेलवे को बड़ी तोहफा मिली है। दरअसल होली से पहले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की सौगात दी है। रांची से कटिहार, बक्सर और गोरखपुर के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन के संचालन की घोषणा की गई है। इससे त्योहार के दौरान
घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार होली के समय पूर्वांचल और बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सेवाएं शुरू की गई हैं ताकि यात्रियों को वेटिंग और लंबी कतारों की परेशानी से निजात मिल सके। स्पेशल ट्रेनें निर्धारित तिथियों पर रांची से कटिहार, बक्सर और गोरखपुर के लिए चलेगी। इन ट्रेनों में समान स्लीपर और एसी कोच की व्यवस्था की गई है जिससे हर वर्ग के यात्रियों को सुविधा मिल सके। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले समय सारणी की जानकारी प्राप्त कर ले और केवल अधिकृत माध्यमों से ही टिकट बुक कराएं। होली जैसे बड़े त्योहार पर रेलवे की यह पहल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। उम्मीद है कि अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से भीड़ का दबाव कम होगा और लोग सुरक्षित व आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। अगली खबर मौसम से जुड़ी है, जहां झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला बदला नजर आ रहा है। दरअसल सुबह के समय घना कोहरा लोगों की रफ्तार थमा रहा, वहीं दोपहर होते होते तेज धूप के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है। दिन और रात के तापमान में बढ़ते अंतर से लोगों को सर्दी और गर्मी दोनों का एहसास एक ही दिन में हो रहा है। राजधानी रांची समेत धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में सुबह दृश्यता कम रहने के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ रहा है। वहीं दोपहर में तेज धूप निकलने से बाजारों में चहल पहल बढ़ती नजर आ रही है और लोग हल्के कपड़ों में भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड के मौसम पर भी पड़ सकता है। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड एक बार फिर लौट सकती है। बात हजारीबाग की करेंगे, जहां विस्थापितों के हक और अधिकार को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच केरेडारी में प्रशासनिक कार्रवाई से माहौल गर्मा गया। दरअसल धरना स्थल पर मौजूद पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह और पूर्व विधायक निर्मला देवी को प्रशासन ने हटाकर केरेडारी थाना क्षेत्र ले आया, जहां उन्हें कुछ समय तक बैठाकर रखा गया। जानकारी के अनुसार आंदोलनकारियों की मांग थी कि विस्थापन से जुड़े मुद्दों पर त्रिपक्षीय वार्ता कर समाधान निकाला जाए। आरोप है कि वार्ता की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही प्रशासन ने यह कदम उठाए, जिससे क्षेत्र में असंतोष फैल गया। कार्रवाई की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना परिषद पहुंच गए और विरोध जताया। इस बीच पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी केरेडारी थाना पहुंची। उन्होंने आंदोलनकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता का दौर जारी है। क्षेत्र में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कानूनी व्यवस्था पर कायम बरकरार रखा जा सके। खुशहाल जिंदगी था हम लोग की। जब एनटीपीसी वाला आया उसको बहुत महंगा पड़ रहा है, वो अपना उठा के चल जाता, हम लोग के जहाँ घर था वहीं पर छोड़ देता, हम लोग वहीं पर रहते, उसको मांगने नहीं जाते, ना बैठक में जाते, कहीं भी नहीं जाते, हम लोग पैसा नहीं जाते, कुछ भी नहीं मांग करते। पहले मांग रहे थे, पहले कंपनी से हम लोग मांग रहे थे। जब हम लोग के जमीन लिया, हम लोग के घर के पास से एक्सीडेंट होके मर रहे हैं, गर्दा खा के मर रहे हैं, सारा कुछ हम लोग की लूटा जा रहा है, इज्जत भी जा रहा है, जमीन भी जा रहा है, सारा जीवन भी जा रहा है। तो हम लोग वही के अधिकार के लिए हम लोग थोड़ा सा गए और धरना में बैठे थे। अब बच्चा के लाने जा रहे थे स्कूल से, सब लेडीज को पकड़ते, 2-3 को के पकड़ के क्या हासिल करेंगे? सरकार क्या हासिल करेंगे? हम लोग क्या काम कर देंगे सरकार को? हम लोग के क्या, अगर हम लोग के धरती में जन्म भी लेना बेकार था तो पूरा परमाणु बम गिरा के हम लोग के मार दे, फिर बढ़िया से कोयला ले जाएगा एनटीपीसी वाला। रुका पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां जमुरिया क्षेत्र के बेनियाम इलाके में सड़क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के आरोपों के बीच तृणमूल कांग्रेस के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। यह इलाका विधानसभा क्षेत्र जमुरिया के अंतर्गत आता है, जबकि प्रशासनिक रूप से रानीगंज ब्लॉक में स्थित है और नीमचा पुलिस चौकी के अधीन है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला परिषद की निधि से करीब 76 लाख रुपए की लागत से 1100 मीटर सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन निर्माण में निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही नीमचा पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। चौकी प्रभारी नसरीन
सुल्ताना ने दोनों पक्षों से शांतिपूर्वक बातचीत कर मामले को सुलझाने की अपील की है। ওয়াকড়া যদি দেখাতে হয় জনে জনে, আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি, যারা ওয়াকড়া চাইছে আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে ওয়াকড়াটা দেবো, শিডিউলটা দেবো, আমাকে পড়ে বুঝাতে পারবে তো? শিডিউল বানান বলতে পারবে তো? ওয়াকড়ার সম্বন্ধে কী জানে তারা, শিডিউল সম্বন্ধে কী জানে? কিন্তু সরকারি কাজে সরকারি নিয়ম হচ্ছে এনআইটি করা হয়, অনলাইন টেন্ডার করা হয়, সেখানে যারা পার্টিসিপেট করে, যারা এলোয়া হয়, তাদের কিন্তু পায় কাজ। সে বরাত অনুযায়ী শিডিউল অনুযায়ী কাজ হয়, সরকারি নিয়মে যে অঞ্চলে কাজ হবে। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से अब आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।